एक समय की बात है। धर्म और कर्म आपस में लड़ने लगे कि हम दोनों में बड़ा कौन है। तब वह लड़ते हुए न्याय मांगने के लिए राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे। उस समय राजा विक्रमादित्य जैसा सही न्याय कोई और नहीं कर सकता था। उनके न्याय की प्रसिद्धि चारों तरफ फैली हुई थी। राजा विक्रमादित्य ने जब कर्म और धर्म को अपनी राज्यसभा में देखा तो उनका अभिवादन करते हुए आने का कारण पूछा। तब कर्म और धर्म ने कहा, हम आपके राज दरबार में न्याय मांगने के लिए आए हैं। हम जानना चाहते हैं कि हम दोनों में से बड़ा और श्रेष्ठ कौन है। तब राजा विक्रमादित्य कर्म और धर्म को साथ लेकर एक स्थान पर पहुंचे जहां पर कोई साधु तपस्या कर रहे थे। उन्हीं साधु का कोई शिष्य उनके पास दर्शन के लिए जा रहा था। तब विक्रमादित्य ने धर्म को अपने पास रोककर कर्म को अकेले उस शिष्य के पास जाने के लिए कहा। कर्म उस शिष्य के साथ चला गया। जब वह साधु के दर्शन के लिए उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि साधु तो तपस्या में लीन है। तब वह उस साधु को जगाने का प्रयास करने लगे। अनेक कोसों के बाद भी जब साधु तपस्या से नहीं उठे तो शिष्य ने अपने पास ही रखी लकड़ी को उठाकर उस साधु पर प्रहार कर दिया। इस पर साधु ने क्रोधित होकर उस शिष्य को श्राप दे दिया। कर्म ने सारा वृतांत आकर राजा विक्रमादित्य को सुनाया। तब राजा विक्रमादित्य ने धर्म को अकेले उस शिष्य के साथ जाने के लिए कहा। जब धर्म उस शिष्य के साथ गया तो शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पुनः साधु से मिलने गया और साधु से माफी मांगने लगा। तब साधु को भी शिष्य पर दया आ गई। तब उस साधु ने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, किंतु इससे बाहर निकलने का मार्ग बता सकता हूँ। इस प्रकार उस साधु ने शिष्य को श्राप से बाहर निकालने का मार्ग बताकर उसका जीवन खुशियों से भर दिया। जब धर्म पुनः विक्रमादित्य के पास आया तब राजा विक्रमादित्य, धर्म और कर्म तीनों मिलकर राजा के दरबार में गए, जहां पर विक्रमादित्य ने अपना फैसला सुनाया। राजा विक्रमादित्य ने कहा, कर्म यदि अकेला होता है तो उसे यह ज्ञात नहीं होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। धर्म के साथ होने पर ही यह फैसला किया जा सकता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वह हमारे लिए, समाज के लिए, देश के लिए सही है या नहीं। कर्म, धर्म और भाग्य क्या है, आइए श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार समझते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध हो रहा था। सभी लोग पक्ष विपक्ष में बंट गए। तब उडुपी के राजा ने निष्पक्ष रहने का फैसला किया। उन्होंने न कौरवों को चुना न पांडवों को, बल्कि कृष्ण से उन्होंने एक अलग ही जिम्मेदारी मांग ली। उन्होंने कहा कि वो दोनों पक्षों के योद्धाओं के लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे। युद्ध कब तक चलेगा यह निश्चित नहीं था। लाखों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी ही थी। तो कृष्ण ने यह जिम्मेदारी उडुपी के राजा को दे दी। युद्ध में रोजाना हजारों लोग मरते थे। ऐसे में भोजन कितने लोगों का बने ताकि व्यर्थ न हो, इसकी गणित लगाना मुश्किल था। मगर फिर भी उडुपी के राजा की चतुराई से पूरे युद्ध के दौरान न कभी खाना कम पड़ा और न व्यर्थ हुआ। एक दिन राजा से किसी ने पूछा कि ऐसी व्यवस्थित गणना आप कैसे कर पाते हैं कि लोगों के मरने की संख्या जाने बिना भी भोजन न ज़्यादा होता है न कम। तब राजा ने जवाब दिया, कृष्ण हर रात को उबली मूंगफलियां खाना पसंद करते हैं। मैं उन्हें छीलकर एक बर्तन में रख देता हूँ। वो रात में जितनी मूंगफलियां खाते हैं, अगले दिन लगभग उतने हजार सैनिक मर जाते हैं। कृष्ण से मरने वालों की संख्या इस तरह पता चल जाती है। उसी के अनुसार खाना बनता है, तो व्यर्थ होने का सवाल ही नहीं है। यहाँ समझने की बात यह है कि कृष्ण वो थे जिन्हें सब कुछ पता था, फिर भी वो अपनी लीला खेल रहे थे। वो लगातार अपनी जिम्मेदारी के अनुसार युद्ध में भागीदार बन रहे थे। मगर क्या सामान्य मनुष्य के साथ यह संभव है? सामान्य मनुष्य को अगर यह पता चल जाए कि कल क्या होने वाला है तो वह कर्म करना छोड़ देगा।
अगर उसे पता चल जाए कि 1 सप्ताह बाद उसकी मृत्यु निश्चित है, तो वह इसी समय से क्षण-क्षण मरने सा महसूस करने लगेगा। ये मनुष्य की सीमित बुद्धि का फेर है कि वह समझता है भविष्य जानने से वो उसे संवार लेगा। वास्तव में जीवन एक रोमांच का नाम है, एक ऐसी यात्रा जहाँ अगले क्षण का पता नहीं। जिन्हें हम खुशियाँ कहते हैं वो सामान्य घटनाएं ही होती हैं, मगर उनकी अनिश्चितता ही हमारे सामने खुशी के रूप में प्रकट होती है। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्तव्य करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। धर्म हमें अच्छे बुरे कर्म क्या होते हैं, उनका क्या परिणाम होता है, इसकी जानकारी देता है। सकाम कर्म या कामना युक्त कर्म के 2 परिणाम या फल होते हैं, पाप और पुण्य। पाप से दुख और पुण्य से सुख होता है। इसलिए धर्म हमेशा पुण्य कर्मों की प्रेरणा देता है। सकाम कर्म से इस जीवन में सुख और मरने के उपरांत स्वर्ग मिलता है। जब निष्काम कर्म अर्थात कामना रहित होकर कर्म किया जाए तो मोक्ष मिलता है, क्योंकि निष्काम कर्म का फल नहीं होता। निष्काम कर्म के मुकाबले सकाम कर्म बहुत छोटे होते हैं। इसलिए भगवद गीता के अनुसार सदा हमें निष्काम कर्म ही करने चाहिए, फल की चिंता छोड़कर, क्योंकि कर्म करे बिना कोई रह नहीं सकता। प्रकृति सबसे कर्म करवाती है, इसलिए यही कर्मों का सबसे बेहतर धर्म है। निष्काम कर्म क्या है, आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में जमींदार और उसके एक मजदूर की साथ ही मौत हुई। दोनों यमलोक पहुँचे तो धर्मराज ने जमींदार से कहा कि आज से तुम मजदूर की सेवा करोगे, और मजदूर से कहा कि अब तुम कोई काम नहीं करोगे, यहाँ आराम से रहोगे। जमींदार परेशान हो गया कि पृथ्वी पर तो मजदूर जमींदार की सेवा करता था, पर अब उल्टा होने वाला था। जमींदार ने कहा, भगवान आपने मुझे यह सजा क्यों दी? मैं तो भगवान का परम भक्त हूँ। प्रतिदिन मंदिर जाता था, देसी घी से भगवान की आरती करता था और बहुमूल्य चीज़ें दान करता था। धर्म के अन्य आयोजन भी मैं करता ही रहता था। धर्मराज ने मजदूर से पूछा, तुम क्या करते थे पृथ्वी पर? मजदूर ने कहा, भगवान मैं गरीब मजदूर था। दिन भर जमींदार के खेत में मेहनत मजदूरी करता था। मजदूरी में उनके यहाँ से जितना मिलता था उसी में परिवार के साथ गुजारा करता था। मोह माया से दूर जब समय मिलता था तब भगवान को याद कर लेता था। भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं। गरीबी के कारण प्रतिदिन मंदिर में आरती तो नहीं कर पाता था, लेकिन जब घर में तेल होता तब मंदिर में आरती करता था और आरती के बाद दीपक को अंधेरे गली में रख देता था ताकि अंधेरे में आने जाने वाले लोगों को प्रकाश मिल सके। धर्मराज ने जमींदार से कहा, आपने सुन ली ना मजदूर की बात। भगवान धन दौलत और अहंकार से खुश नहीं होते। भगवान मेहनत और ईमानदारी से कमाने वाले व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं। यह मजदूर तुम्हारे खेतों में काम करके खुश रहता था और सच्चे मन से भगवान की आराधना करता था, जबकि तुम आराधना ज़्यादा धन पाने के लिए करते थे। तुम मजदूरों से ज़्यादा काम लेकर कम मजदूरी देते थे। तुम्हारे इन्हीं कामों के कारण तुम्हें मजदूर का नौकर बनाया गया है, ताकि तुम भी एक नौकर के दुख दर्द को समझ सको। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना ही पड़ेगा। कर्म धर्म से ऊपर होता है। धर्म कर्म से ही पलता है। कर्म जीवन के लिए जरूरी है। कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा अपने जन्म के कारण नहीं, बल्कि अपने कर्म के कारण होता है। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊंचा या नीचा बनाते हैं। हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और साथ साथ
मिलने वाले फल की भी आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर्म हमारा धर्म है और फल हमारा सौभाग्य। हम चेतन रहते हुए मन, वचन और वाणी से जो करते हैं वह हमारा कर्म है। बाकी जो अचेतन और अवचेतन वजूद करता है वही धर्म है। उसकी गति को समझना जरूरी है, तभी धर्म और कर्म के मेल से जीवन संपूर्ण बनता है। कर्म ही धर्म है। कर्म के बिना जिंदगी नीरस है। कर्म नहीं तो मनुष्यता होना व्यर्थ है। मानव का प्रयास ही कर्म है और कर्म ही मानव का असली धर्म है। दुनिया में प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों की भलाई से बड़ा कोई कर्म नहीं है।